हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में। बहुत समय के बाद, बहुत स्टडी करने के बाद मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपनी कुछ बातें। गाइस, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और अच्छा क्या रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिपेंड ऑन हमारी जो बॉडी है, हम जिम में जाते हैं, कमांड करती है, रिस्पॉन्स करती है, डिपेंड ऑन ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर। कि बिगनर हैं, कुछ बिगनर जैसे जिम जाते हैं, जाते ही वो इंटरमीडिएट वर्कआउट्स, आइसोलेशन मूवमेंट्स वो क्या करते हैं, उनका बेसिकली सबसे फंडामेंटल जो फंडा जिसको बोलते हैं ना, जैसे बेसिक हम मकान बनाते हैं, हम मकान बनाते समय हमारी जो नींव होती है ना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। सो नींव अगर किसी की इंसान की या अपना घर की या किसी भी प्लेस की अगर मजबूत नहीं होगी तो गाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला और ना ही कोई रिस्पॉन्स आने वाला है और ना वो घर थोड़े दिन बाद ढह जाएगा। इसी तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है। सो आज हम डिपेंड ऑन बात करने वाले हैं ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर, किस तरह से हमने क्या क्या ट्रेनिंग मेथड्स अप्लाई करने चाहिए। बेसिकली गाइज आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बेसिक शेड्यूल के ऊपर कि बिगनर जब अपना जिम जाता है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा या आप घर पे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो गाइज बहुत सारी आइसोलेशन मूवमेंट्स स्टार्ट कर देते हैं बिगनर। घर आते ही बहुत सारी कंपाउंड मूवमेंट्स को बेसिकली वो क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। फ्री स्क्वाट्स नहीं लगाते, वार्म अप नहीं करते। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर। सो गाइज हमारे पास आज शेड्यूल हैं जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ए, बी एंड सी। सो किस तरह से मैंने उसका 3 पॉइंट्स बनाया है, बिगनर पॉइंट, इंटरमीडिएट और बिल्कुल एडवांस फॉर्म। तो किस तरह से, और एक और बनाया, फोर्थ वन इज अ लेग प्योरिटी। लेग प्योरिटी तो फर्स्ट जो पॉइंट हम कर रहे हैं बिगनर शेड्यूल, उसमें क्या करते हैं, अगर किसी को वेट पुट ऑन करना है तो क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, अगर किसी को वेट बैलेंस रखना है तो क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, अगर किसी को मस्कुलरिटी लेकर आना है तो क्या फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स या बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी लेग्स बहुत छोटी है। छोटी का मतलब ऐसा नहीं कि उनकी टांगे लेंथ में कम है, बेसिकली उनका साइज नहीं है। तो उस साइज को डेवलप करने के लिए भी मैं आपको ट्रेनिंग मेथड्स आपको बताने वाला हूं गाइस, प्लीज फॉलो कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट बिगनर वर्कआउट। बिगनर क्या करना चाहिए बिगनर को। देखिए, किसी ने अगर वेट पुट ऑन करना है तो ए एंड बी। अब आपको लगेगा कि ये ए बी सी बोल रहा है यहाँ पे, तो ये तो अपना ए बी सी सुनाने लग गया हमें और ये नहीं बता रहा कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। हमने क्या किया है, हमने बॉडी पार्ट्स को, पुशिंग मसल, पुलिंग मसल्स को, अपर बॉडी, लोअर बॉडी को अलग अलग पॉइंट्स में। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग जो हमारा वेट पुट ऑन का शेड्यूल है उसके अंदर हमने लिए हैं पुशिंग मसल्स ए बी सी में से ए क्या है, ए में हम लेते हैं चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। हमारे ये तीनों पुशिंग मसल्स हैं। जब भी हम पुशअप लगा रहे हैं तो चेस्ट भी एक्टिवेट होता है, शोल्डर भी एक्टिवेट होता है और ट्राइसेप्स भी। सो हम क्या करते हैं, एक ही दिन में तीनों मसल को कंप्लीटली ले लेते हैं, ठीक है। और बी में क्या है, अभी क्या करने वाले हैं, ए बी में हमने लिया है पुलिंग मसल्स, जैसे कि बैक, ट्रेपीजियस और आपका बाइसेप्स। तो तीनों मसल को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ये हमारा है बी। और सी क्या है, जिसके अंदर हमने लिया है पूरा लेग, यानी कि कोड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ। जैसे कि कोड्स यानी कि पूरा लेग्स प्लस आपका हैमस्ट्रिंग लेग्स का पीछे वाला हिस्सा। थर्ड वन इज अ काफ, आपका थाइज, काफ और आपका लोअर एब्डोमेन, ये आपकी हुई लोअर बॉडी। अब आपने क्या करना है, ए बी सी को फॉलो करते समय ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे कि आपने हम बात कर रहे हैं बिगनर शेड्यूल की, तो आपने ऑल्टरनेट डेज पे कार्डियो करना है, एटलीस्ट 3 to 4 डे अ वीक। ये कार्डियो भी बहुत जरूरी है। अब बात करने वाले हैं हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट प्रोग्राम की। इंटरमीडिएट प्रोग्राम में क्या करना चाहिए, इंटरमीडिएट प्रोग्राम में हमेशा बॉडी बिल्डर को ए बी सी देन रेस्ट, देन ए बी सी एंड देन रेस्ट, इस तरह से फॉलो करना चाहिए इंटरमीडिएट को। अब हम बात करने वाले हैं एडवांस फॉर्म की। अब आपको लगेगा कि एडवांस फॉर्म क्या है। एडवांस फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं करना आपने ए बी सी शेड्यूल ही फॉलो करना है, बट उसके अंदर आपने क्या करना है, एवरी लास्ट सेट ड्रॉप इट। आपने उसमें हर एक लास्ट, जब आप गेनिंग मोड पे हो तो वो बातें बता रहा हूं, सिर्फ गेनिंग, मसल मास गेनिंग की फॉर्म है ये सारी। ए बी सी हमने क्या करना है, ए के साथ कार्डियो कर लिया, बी को छोड़ दिया, सी के साथ कार्डियो कर लिया, फिर ए को फिर दोबारा छोड़ दिया, इस तरह से ऑल्टरनेट फॉर्म में करना है। बट एडवांस फॉर्म में हमने अपने हर लास्ट सेट को ड्रॉप करना है गाइज। जैसे हमने लास्ट सेट 70 kg का लगाया है, बाइसेप्स लगाया है या चेस्ट लगाया है, सपोज कर रहे हैं हम, हैवी भी लगाते हैं, तो हमने उसमें से अपना सेट लगाया 10 reps कंप्लीट, देन यू ड्रॉप योर वेट्स, देन 10 reps, देन यू ड्रॉप योर वेट्स एंड 10 reps, दैट इज अ ड्रॉप सेट। सो अब हम बात करते हैं लेग प्योरिटी की। जिन मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की लेग कमजोर है, उसका एक शेड्यूल है लेग प्योरिटी। उसमें क्या फॉलो करेंगे हम फॉलो करेंगे ए, फिर बी
और फिर रेस्ट, देन सी, देन वंस अगेन रेस्ट। इस तरह से फॉलो करने वाले हैं। ए को फॉलो किया, फिर बी, देन रेस्ट, सी, देन रेस्ट। इसी तरह से आप बार बार उसको 3 मंथ्स के लिए रिपीट कीजिए, 2 मंथ्स के लिए रिपीट कीजिए। आपको लगेगा कि आपकी लेग्स का साइज डेवलपमेंट में आता चला जा रहा है। दैट इज अ लेग प्रियोरिटी। तो गाइज मैंने आपको ये सब बातें बता दी हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि हमने मसल मास के लिए, पावर के लिए, फिटनेस के लिए क्या क्या कितना कितना रेस्ट लेना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं जिसको मसल मास पुट ऑन करना है, ठीक है, उसके लिए कितना रेस्ट होना चाहिए गाइज। उसके लिए एटलीस्ट एक सेट के बाद 3 से 5 मिनट रेस्ट होना चाहिए। ये कहेंगे ये तो बात बेवकूफ़ कर रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे, हर 30 सेकंड के बाद सेट लगाते हैं, 30 सेकंड के बाद सेट लगाते हैं गाइज। उससे ना तो डेवलपमेंट होने वाली है, ना मसल मास पुट होने वाला है। आप ना एक मजदूर वाली बॉडी जरूर बना लोगे उससे, बट लेकिन आपका मसल मास जो है फुलनेस में नहीं आएगा, ठीक है, ना ही आपकी सिमेट्री आने वाली है, ना ही आपकी बॉडी में फुलनेस आएगी। सो हम बात करेंगे अब बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि अब मैंने आपको बस फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम वी आर बॉडी बिल्डर्स, कोई हमारे फिटनेस मॉडलिंग करते हैं, कोई मॉडलिंग करते हैं, तो सबका अलग अलग पर्पज है, उसके अकॉर्डिंग से मैं बता, कुछ पावर लिफ्टर्स भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू इट ऑन मसल मास पुट ऑन बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट, 3 to 5 मिनट रेस्ट एटलीस्ट इन मसल मास पुट ऑन। जैसे कि वेदर भी है और पानी, स्टे हाइड्रेटेड गाइस, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें। बहुत सारे क्या करते हैं बॉडी बिल्डर, भाई सांस रोक के लगा सेट को, सांस रोक के लगा, गलत बात। पूरा ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए। दूसरा वाटर हाइड्रेशन और H2O पूरा बॉडी के अंदर जाना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर बार बार। जब भी हमें थोड़ा सा प्यास लगे तो एक सिप वाटर की, इस तरह से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। अब हम सेकंड वन बात करते हैं पावर लिफ्टर्स को कितना रेस्ट लेना चाहिए। हम बात करने वाले हैं मसल मास पुट ऑन के बाद पावर लिफ्टर्स के ऊपर कि पावर लिफ्टर्स को कितना रेस्ट लेना चाहिए। पावर लिफ्टर को हर सेट के बाद 6 से 10 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए और रेपिटेशन उसका रहता है 1 to 3। ओके, 1 से 3 रैप लगाते हैं। जो भी पावर लिफ्टर होते हैं वो क्लीन एंड जर्क लगाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं वो 1 से 3 रैप से ज़्यादा रैप नहीं करते। और अब हम बात करने वाले हैं फिटनेस फ्रीक्स के लिए। गाइज जो भी फिटनेस फ्रीक्स हैं जो सिंपली वर्कआउट करने जाते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वेदर के अकॉर्डिंग भी, और जब भी आप मसल मास पुट ऑन पे हो, फिटनेस के लिए मसल मास भी चाहिए गाइज, मसल मास के बिना फिटनेस नहीं होती। बहुत सारे इंसान क्या कर रहे हैं, बंदे क्या कर रहे हैं भाई, जिम जाते हैं, हमने तो भैया 10 किलो वेट कम कर लिया 1 महीने में। भाई 10 किलो वेट आपने मसल मास को कम किया है। अगर आप एग्जैक्टली वेट पुट ऑन करते हैं तो 1 महीने में 1 से 1.5 किलो से ज़्यादा वेट नहीं बढ़ता मसल मास का इन एट एनी कॉस्ट। और सेकंड वन, अगर आप ड्रॉप आउट करते हैं तो 3 से 4 किलो ही नेचुरली कम होता है, ठीक है, अगर आप किसी भी ड्रग्स पे नहीं हैं तभी। सो गाइज अब पावर लिफ्टर की बात हुई। अब हम बात कर रहे थे अपना फिटनेस फ्रिक्स के बारे में, जो भी लास्ट में बात कर रहा था फिटनेस फ्रिक्स के बारे में। उनको रखना चाहिए 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट, कम से कम 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट, तभी मसल मास पुट ऑन होने वाला है और साथ में फिटनेस आने वाली, ठीक है गाइज। आज के लिए जो मैंने आपको जो बातें बताई हैं, अगर आपको मेरी बात कहीं भी गलत लगे या कुछ भी टॉपिक ऐसा लगे कि ये गलत बोल रहा है बंदा, प्लीज़ कॉल ऑन माई नंबर, ठीक है गाइज। मैं आपको नंबर पुट ऑन देता ही हूँ हर बार। जैसे कि मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स की कि भाई ये बताओ वो बताओ, तो मैं उनको बेसिकली फ़ोन पे भी बताता हूँ और इसीलिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप लोगों को नॉलेज रहे, आप कुछ भी गलत मिसकंसेप्शन में ना रहे। कैलोरी डोनेशन भी मैंने बताई है आपको, वो टॉपिक भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कितनी कैलोरीज हमें एटलीस्ट लेनी चाहिए, कितना बॉडी वेट है किस तरह से बढ़ाना चाहिए, कितने ग्राम अपना प्रोटीन होना चाहिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइज। बहुत सारे बंदे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि एक किलो के हिसाब से 3 से 4 ग्राम पर बॉडी वेट। भैया किडनी खराब कर लोगे, अपनी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी इससे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा नॉलेज पुट ऑन कीजिए, पहले पढ़िए थोड़ा। ये यूट्यूबर्स को फॉलो तो करते हैं आप सबको, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, मैं ऑलमोस्ट यूट्यूबर, बट लेकिन फिर भी गाइज थोड़ा सोच समझ के फॉलो कीजिए, जिसको थोड़ी नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि उसके 20-20 इंच के डोले हैं उसको फॉलो कर रहे हैं आप, लेकिन उसको नॉलेज ना हो, कुछ भी बोल रहा है ना। आजकल टिकटॉक तो चलो बैन हो ही गया, आपको पता ही है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कोऑपरेट मी, लव यू गाइस, ओके।